लास्ट क्लासेस में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ लिया था, संवैधानिक विकास पढ़ लिया था, कैसे कैसे संविधान बना, कैसे कैसे कैबिनेट मिशन भारत आया, कैसे हमने उसको यूज़ करके अपने संविधान का निर्माण करवाने में हमें हेल्प की उसने। ठीक है, ये सारी चीज़ हम देख ली थी। लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? लास्ट पॉइंट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिल गई थी। हाँ ठीक है, हमें स्वतंत्रता मिली है, वो कब मिली है? 15 अगस्त 1947। ठीक है, अगस्त में। ठीक है, सुनना थोड़ा सा बात। इसके बाद सबसे पहला काम हुआ जो कि हुआ अगस्त 1947 में ही, और वो क्या था? ड्राफ्टिंग, प्रारूप, कि हमारे संविधान का प्रारूप कैसा हो। इसके लिए क्या बनाया गया? एक प्रारूप समिति बनाई गई कि संविधान कैसे लिखा जाना है, कैसे होगा, इसका दिखेगा कैसा। तो उसके लिए क्या, कौन समिति बनाई गई? प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव। ये क्वेश्चन सीटेट में आया था 2021 जनवरी वाले में, और उसके बाद भी 50 से 60% लोग गलत करके आए थे, महात्मा गांधी लगा के आए थे। सही बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि आपको जहाँ पे लगता है क्वेश्चन ये तो इजी है तो हमसे बन ही जाएगा, वही पेपर में आता है वो गलत करते कि यार ये तो नहीं पूछा होगा। लैंग्वेज समझ नहीं आती आपको क्वेश्चन की, स्टूडेंट्स को इस चक्कर में पेपर ईजी ही आते हैं 70% 60%, है ना। और वो 60% ईजी को भी अगर आप नहीं कर पाओ तो आप रेस में वैसे ही पीछे हो, समझ लो। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसीलिए भाई इनने प्रारूप तैयार किया कि संविधान कैसा होगा, इसीलिए वो क्या रहता है। हाँ, साथ में बहुत सारे मेंबर्स थे, सबने मिलके बनाया। ठीक है, लेकिन जो हेड होगा उसका नाम आएगा भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और भी तो मंत्री हैं, हाँ है ना, ऐसा ही है। तो अध्यक्ष तो यही है ना, यहाँ पे ले लेना आप। इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? तो वो थे 7। ठीक है, बस यहाँ से बनना संविधान स्टार्ट हुआ आपका। और संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब 2 years 11 month 18 days, इतना समय लगा। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में कई बार कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। और हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949, और 15 आर्टिकल जो आपके हैं वो इसी दिन से अप्लाइड या लागू कर दिए गए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, कंप्लीट हो गया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान या फिर विधि। कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है? 26। क्लियर? फिर सुनना, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टोटल मेंबर कितने थे? 7। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा संविधान निर्माण में? हमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, टोटल पैसा कितना खर्च हुआ? 64 लाख रुपए का ये खर्च हुआ, 64 lakhs के अराउंड खर्च हुआ था। ठीक है, बनकर रेडी कब हो गया था? हाँ, ऐसे कैसे? अलग अलग जगह अलग अलग लिखा होता है, लेकिन 64 लाख इज राइट आंसर। हो ही सकता, दिखाना अब मैं
बनकर तैयार कब हो गया था संविधान? 26 नवंबर 26 नवंबर को बनकर तैयार, इसलिए हम प्रति वर्ष संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26। संविधान दिवस को कहते हैं विधि दिवस। विधि दिवस कब मनाते हैं? ये इसी दिन कितने आर्टिकल लागू कर दिए गए थे? 15। और बचे हुए जो आर्टिकल थे वो कब लागू किए गए? 26 जनवरी 1950। तो हमारे संविधान को एडॉप्ट कब कर लिया गया था? स्वीकारा कब गया? स्वीकार किया कब? 26 जनवरी 1950। और बाकी के आर्टिकल जो थे वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू कर दिए गए, इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक। समझ में आया? लिख रहे हैं। अनदर इन्फॉर्मेशन एक बार फिर समझना फॉलो हुई। सीटेट का नया बैच 26 तारीख से स्टार्ट होगा और पैट का रिवीजन बैच कल से स्टार्ट है 1 बजे से। ऑफलाइन ही है अभी, ठीक है? 1 बजे से क्विक रिवीजन टाइप का होगा, एक बार आपको सारी चीज़ों का, और ट्राई करेंगे कि 75+ स्कोर हो आपका इन्हीं 25 दिनों में, ठीक है? 1 बजे से स्टार्ट है बैच, 1.5 घंटे से 2 घंटे का बैच होगा। हो सकता है एक आध में हम टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे थोड़ा सा, 1 से 2 घंटे कर सकते हैं, ठीक है? इतना हो जाएगा बस। और मैक्सिमम पोर्शन कवर करेंगे और डेली कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन करते रहेंगे अपन इसमें ही। और आपसे बुलवाऊंगा मैं, तो आपको याद भी होता रहेगा, रिसेंटली पढ़ा होगा तो याद भी हो जाएगा। तो ये कल से जो भी ज्वाइन करना चाहे वो आ सकता है, ठीक है? लिख गया? अगेन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। विधि दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। संविधान लागू कब से हुआ? स्वीकार किया गया या लागू हो गया, ठीक है? क्रियान्वित हुआ यहाँ पे ऐसा लगना कि रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स लागू कब किए गए? ठीक है? रिपब्लिक डे मनाते हैं इसलिए हम कब? 26 जनवरी को सारे आर्टिकल्स यहाँ पे लागू हो गए थे, ठीक है? सुनो, संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? ये क्वेश्चन एक बार कहीं आया था मेरे पास। टोटल कितने? कौन से? वो अलग चीज़ है। इस पे हमने बोला टोटल मेंबर्स में से कितने लोगों ने साइन किए थे। तो कितने लोगों ने साइन किए थे? 284 लोगों ने साइन किए थे। क्लियर है? ये देखो, अब इसमें कुछ समितियां बनाई गई थी, कुछ कमेटीज बनाई गई थी। उन कमेटियों के अध्यक्ष के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं, उसके बारे में समझ। ये लग गया हो सबका? तो बता दें, क्या था? क्लियर सबको? ये लिख गया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने मेंबर्स थे? 7। संविधान के जनक किसको माना जाता है? संविधान बनकर तैयार कब हुआ गया था? लागू कब से हुआ? 26 नवंबर को कितने आर्टिकल लागू कर दिए गए थे? 15। और बाकी के बाद, ठीक है? संविधान दिवस 26 नवंबर। गणतंत्र दिवस, ठीक है? समितियां या फिर कमेटीज, कुछ समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के टाइम पे, अलग अलग चीज़ों को देख रेख के लिए या फिर उनको के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए। उनके नाम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हैं सारी। पहला है प्रारूप समिति, जिसको हम कहते हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष या फिर हेड चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर, हिंदी भी है ना। ऑनलाइन देखते टाइम लिखने में तो आ जाता है ना सारा, है ना। RA नहीं, ऐसा ही है। अरे एक ही बात है, नहीं राव ही है, सही है, भीमराव ही होता है, वही होता है। देखना एक बार, देखना चेक करना, ठीक है, देख लेना आप एक बार, कोई बोल, ठीक है। संघ शक्ति समिति, हो सकता है, देख लेना स्पेलिंग एक बार। संघ शक्ति से यूनियन पावर कमेटी। संघ शक्ति समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके थे सेम पंडित जवाहरलाल, नाम भी लिखा है इसमें, ऊपर वाले ही हैं जो का है। चौथा राज्य समिति या फिर स्टेट कमेटी। स्टेट कमेटी की भी कौन है? पंडित जवाहरलाल। नेक्स्ट अल्पसंख्यक समिति, माइनॉरिटीज कमेटी। माइनॉरिटीज कमेटी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसके भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रांतीय समिति, इसको हम कहते हैं, क्या लिख रहा है? प्रोविंशियल कमेटी। प्रांतीय के भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 8वां एक और लिखो, गृह समिति या हाउस। हाउस कमेटी की या होम कमेटी कौन थे? कौन थे? कुछ भी। पट्टाभी सीतारमैया, दिख रहा है? एक और लिखना भी, फिर बाकी क्या लिख पाते हैं। 9th
झंडा समिति, या फ्लैग। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। सुनना, झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? JB। तो अस्थायी आएगा तो राजेंद्र प्रसाद आएंगे, और अस्थायी आएगा तो यहाँ पे एक लिख लेना आप करके, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, इसी का पार्ट है, साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर लिखा होगा तदर्थ झंडा, तदर्थ मतलब होता है टेम्परेरी, अगर तदर्थ वर्ड लगा होगा इसमें तो आप आंसर क्या लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सिर्फ झंडा समिति आएगा तो JB कृपलानी। क्लियर? जो टेम्परेरी बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो परमानेंट थे वो JB कृपलानी थे। आप इतनी कमेटियाँ याद रखोगे, इनमें से एक आध आ ही जाती है। लिखें, लिख गया? एक बार सब लोग आंसर करेंगे और जोर से बोलेंगे जय माता दी। सुनो, कुछ और बोल भी जाना, योगी बाबा बैठे अभी। देखो नेक्स्ट, आज क्या हुआ, मंदिर जा रहे थे, वो ऐसे ही, मतलब एक होता ना कि वर्डिंग है वो तो कभी भी यूज कर ही सकते हो आप। हनुमान जी के में तो बहुत भीड़ थी मनसापुर मंदिर में, हमने कहा भाईजान थोड़ा हट जाना, वो मैं देख रहा, हमने सॉरी भैया योगी जी की जगह कोई बात नहीं हो, तो आ सकते ना, कहीं भी चले जाओ, किसी को भी मान, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ ठीक है, छोड़ो देखते हैं, मुद्दा उठ जाएगा, वायरल हो जाएगी रात अपन, ठीक है ऐसे ही। चलो देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संघ शक्ति समिति के, संघ संविधान समिति के, राज्य समिति के, अल्पसंख्यक समिति के, गृह समिति के, फ्लो में चले आ रहे हो, गृह समिति के, पट्टावी सीता मैया, झंडा समिति के, तदर्थ झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति के सरदार वल्लभ, प्रांतीय समिति के, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऐसा है नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा अच्छा योगदान है। तो अच्छा, धमाल वाला नहीं होगा, वेणुगोपाल अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल, सर्वपल्ली चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, वो अच्छा लगता होगा। तो पूरा नाम याद क्यों करना है? सरदार पटेल कर लो याद, पता नहीं क्या है, ऐसे साइकोलॉजी में करते हो आप लोग पूरी डेफिनेशन याद करते हैं, हम कभी नहीं करते। 2 वर्ड याद कर लो, कौन सा लिखना है, टिक ही तो करना है, टिक हो जाएगी, खत्म है। सही गुरुजी अब तो मिले हैं, और गुरुजी की उम्र तुम लोगों से भी कम है। देखो ज्ञान, ऑब्वियसली वाइगोस्की ने भी यही कहा है कि हमेशा नॉलेज जो है वो मोर नॉलेजेबल पर्सन से लेस नॉलेजेबल पर्सन में जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप सब होशियार हैं। स्टूडेंट वैसे ही बहुत होशियार होता है, सारे सब्जेक्ट मैनेज कर रहा होता है, सारी चीज़ें हैं, ऐसा है। आप लोगों को नहीं लगता आप लोग होशियार हो? तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं तो हम कैसे सिखा पाएंगे तुम्हें? खुद ही कहे हम नहीं होशियार हो, क्या तो निकालेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ और कहाँ होते, कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में पेट का थोड़ी होता। तो ये कितने होशियार लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, होशियार लोग भी कोचिंग करते हैं, क्योंकि हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ ज़्यादा तो जानता ही है। भाई आपने ट्राई कर लिया, हम गाइडेंस देंगे, अभी भी आप पेपर आप ही निकालोगे, हम थोड़ी निकालेंगे। जिम जैसा काम है, बता भी चुके हम, 30% जिम, 70% डाइट है, वही 30% कोचिंग का है, 70 से 75% तुम्हारा ही है, तुम्हें ही पढ़ना है ना। अब तुम ठान के बैठे हो कि तुम चाहे कर लो, साम दाम दंड भेद हम नहीं पढ़ेंगे, तुम पेपर निकलवा के दिखाओ तो जाने हम, क्या तुम निकलवा दो तो जाने हम, नहीं निकलेगा। चलो देखो, तुम लोग बातें बहुत करते, टाइम वेस्ट करवाते हो। देखो
हाँ तो कोई बात नहीं है, हाँ तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात। देखो समितियाँ हो गई। अब देखो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, अच्छा टॉपिक है, आपको आता होगा क्योंकि इसलिए नेशनल सिंबल्स ऑफ, इससे क्वेश्चन हर पेपर में किसी किसी एक दो तो मिल ही जाते हैं आपको। इसको हम कहते हैं भारत के राष्ट्रीय, जितना हम संविधान पढ़ा रहे हैं आप इतना पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लो, गारंटी है आपसे 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, नोट से ही 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, 80% आपसे गारंटी है हमारी। एक आध क्वेश्चन है तो आप रिवीजन करते रहो, अपना पढ़ते रहो, अपना कहीं पेपर लगाते हो तो हो जाएंगे। अब जो लोग लगा भी रहेंगे देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन मिल ही रहेंगे आपको, क्योंकि हमें पता है कि तुम मेहनत नहीं करोगे, इसलिए हम खुद ही करके सारी तुम्हें दे देते हैं, समझ रहे हो आप, वही है। चलो देखो राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। हालांकि स्टैटिक पोर्शन होता है लेकिन हम साथ में करवा देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अपन सारे के सारे कवर करेंगे। पहली बात तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? 3:2। अब सुनना, अगर क्वेश्चन उल्टा हो जाए तो ऑप्शन चेंज कर देगा, चौड़ाई लंबाई पूछा 2:3 कर देना, समझ में आया? हाँ, नहीं तुम यही लगा के आ जाओ, सबने तो यही पढ़ाया था, अब तुम यही लगाएंगे, समझ में आया? ये कर देना, दोनों चीज़ें हैं पहला। सेकंड क्वेश्चन सुनना आप, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, कब एडॉप्ट किया गया? तो एडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1900। याद करने का बड़ा अच्छा तरीका ये कि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो ध्वजा फहराया गया था, ध्वजारोहण हुआ था, तो स्वतंत्रता के पहले ही अपनाया गया होगा, है ना? तो भाई अब 15 अगस्त स्वतंत्रता मिली थी तो उसके पहले अपनाया गया होगा, कब? 22 जुलाई 1900। कितने कलर होते हैं? तो मेनली 4 कलर होते हैं, लेकिन जो पट्टियाँ होती हैं, है ना, वो कितनी होती हैं? 3। कौन कौन से कलर की? सैफरॉन, केसरिया, सेकंड इज वाइट या फिर श्वेत, एंड थर्ड इज डार्क ग्रीन, हरा। लेकिन हरा डार्क वाला होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। सुनना, सैफरन किसका प्रतीक है? बलिदान या साहस का, ठीक है। वाइट किसका प्रतीक है? पीस या फिर शांति। और हरा किसका है? समृद्धि का, ग्रोथ का, ठीक है, विकास का प्रतीक है। ये हो गया। अच्छा, इसी में बीच में क्या बना हुआ है? अशोक। कितनी? 24 स्पोक्स या फिर तीलियां। ये क्वेश्चन सारे आते हैं। और नेक्स्ट, इसकी परिकल्पना या फिर नेशनल फ्लैग किसने में डिजाइन किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। ये है फ्लैग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सारे के सारे किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आप देखोगे, आपको मिल जाएंगे। पिंगली वेंकैया, यहाँ तक क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड इज नेशनल एम्बलम, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह। आपने अब तो शायद से ही देखने को छोटा मिलता है, पहले 1 रुपए का सिक्का आता था, उसमें पीछे प्रॉपर दिखता था, शेर बने दिखते थे, ठीक है, देखा है? शेर 3 दिशाओं में दिखते, चौथा वाला नहीं दिखता था, लगभग ऐसा से दिखता था। हम बता दे रहे, हंसना नहीं है किसी को, ठीक है। नहीं, याद करने के लिए ठीक है, बस ऐसा कुछ और कुछ नहीं है इसको।
लगभग लगभग ये ऐसे ही दिखता था। ये सब समझाने के लिए बता दिया हमने, ऐसा होता नहीं है वैसे, लगभग ऐसा दिखता है, थोड़ा सा अंडरस्टूड हो जाएगा आपको, ठीक है, समझ लोगे आप, ठीक है। नेशनल एम्बलम में कितने शेर हैं? और चारों डायरेक्शन में किए हुए हैं अपना फेस, हमें सिर्फ दिखते कितने हैं? 3, एक पीछे की साइड में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पहला। ये कहाँ से लिया गया है? तो लाइन कैपिटल ऑफ अशोक, अशोक की लाट, और कहाँ पे ये? सारनाथ, यहाँ से लिया गया है। क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है, थोड़ा सा हल्का है, नीचे लिख देंगे यहाँ था, ठीक है। नीचे जो गोल बेस बना हुआ है यहाँ पे 4 जानवरों के चित्र बने हुए हैं। एक तो है पहला शेर मतलब लायन, हाथी, एलिफेंट गलत बता रहे हो, घोड़ा, हॉर्स और सांड, ये भी गलत बताया तुमने। बोल 4 हैं, कौन कौन से हैं? शेर, क्वेश्चन आया था एक बार ऑड वन आउट का, अभी किसी पेपर में SI वगैरह में शायद से आते हैं, किसी और पेपर में आया था, पिछली साल हमने दिया था कोई पेपर, उसमें आया था। उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा जानवर है जो राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं है? 3 ऑप्शन में से थे, एक कोई और दे रखा था, तो कौन कौन से 4 जानवर हैं? शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। यहाँ पे बने हुए हैं 1 2 3 4 इस गोल आधार पे, और इसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है? वही सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। क्या बन रहा है? कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, गारंटी है भाई, सारी चीजें कवर करेंगे हम, सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे अपन, देखना। क्लियर है? 2 चीजें। सबसे पहले ध्वज के बारे में जानते हैं। ध्वज में लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? 3:2। कितने कलर की पट्टियां होती हैं? 3। कौन कौन सी? सबसे ऊपर, फिर आधे लोग 15 अगस्त पे उल्टा झंडा टांगे थे, सही बता रहा था मैं, देख लेना आप, नहीं पता होता लोगों को, उसमें क्या भूल जाते है ना, ठीक है। केसरिया किसका प्रतीक है? बलिदान या साहस का। सफेद शांति का, पीस का, और हरा समृद्धि का, विकास का प्रतीक है, ठीक है। किसने परिकल्पना की, डिजाइन किसने किया था झंडा हमारा? पिंगली। और ये 6वें नंबर का है, इसके पहले 5 आ चुके थे, हम समझा, हम दिखाए थे ऐसे प्रोजेक्ट में पिछली बार। कितनी तीलियां हैं? 24, ठीक है। टाइम को भी रिप्रेजेंट करती हैं, मुनियों को अलग अलग टाइम पर चीज़ें मानी गई। यहाँ तक क्लियर। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1900। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक की लाट। कहाँ से? सारनाथ, ठीक है। कितने जानवर बने हैं? 4। शेर, हाथी, घोड़ा, सिंह और सांड, 4 जानवर। ऊपर कितने शेर हैं? 4, चारों दिशाओं में। नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। टाइम एक 2 चीज़ें और देख लो, बाकी पल नहीं 4 भाई। अब सीरियल कैसे बताओगे? ये तो नीचे वाले गोल पे यहाँ बने हुए ना, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे पीछे, तो सीक्वेंस कैसे हो जाएगा? गोल में है इसलिए। अजीब इंसान है। ये लिख गया? नेक्स्ट लिखो, बताते जाओ, लिखवाते जाएंगे। तुमसे हम इसलिए बुलवाते, क्यों बुलवाते? ताकि तुम्हें याद रहे कुछ चीज़ें, और कोई उद्देश्य नहीं है वहाँ। जबरदस्ती भाई है ना। थायराइड वाला
राष्ट्रीय, राष्ट्रगान कहते हैं हम, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है हमारी? थैंक गॉड तुम्हें पता है। पहली बार कब गाई गई थी? किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ पे? किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट देखना, इसको गाने में समय कितना लगता है? 52 सेकेंड। और कहाँ से ली गई है? तो गीतांजलि से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौथा, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। पहली बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था? देखो हमने आपको पहले लिखवाया है, अभी 2 दिन पहले, कल परसों में, जब संवैधानिक विकास समझा रहे थे, लिखा है, देखो आप कॉपी में देखेंगे तो। लिखा है, हमें याद है हमने क्या क्या पढ़ाया है। देखो हाँ, हम तो झूठ बोले कि नहीं, लिखवा ही नहीं है आपने तो पढ़ते ही नहीं हो, याद तो समझ पढ़ो। देखो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कब गाया गया? 1896 में। कहाँ पे? किसने गाया था? AR रहमान, सॉरी AR रहमान ने बाद में गाया। किसने गाया था? बंकिम। AR रहमान लगा के नहीं आया ना तुम, बंकिम चंद्र चटर्जी। गाने में कितना टाइम लगता है? 65 सेकेंड, 65 सेकेंड। और एक और लिख लो, कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब तो छोटे छोटे से पार्ट है, लेकिन ये भी याद नहीं होते। सही बता रहे हैं, आधे लोग राष्ट्रीय पशु में सेल लगा के आते हैं अब चीता लगा के आएंगे, मोदी ने मंगवा दिए तो। अरे मतलब गिफ्ट किए गए, बातें की है। 7 के नाम रखी है, 1 का नाम रखा गया आशा। देखते हैं कितनी खरी उतरती हैं आशा। राष्ट्रीय पशु, नेशनल। अरे देखो बातें नहीं करो, 8 आए 9 आए। एक हाँ देखो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? थैंक गॉड तुम्हें पता है। कब बनाया गया? 1972। और संरक्षण कब दिया गया शेर को? और 1973 में क्या आया था? प्रोजेक्ट लिखवाया है, हाँ, एनवायरमेंट में। इसका साइंटिफिक नेम आता नहीं है ना, ट्रिगस पैंथर लिनियस होता है। फिर आता है राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर या फिर पीकॉक। कब बनाई गई? 1963। नेक्स्ट और क्या है? हैं तो बहुत सारी चीज़ें। राष्ट्रीय फल, हाँ कोई भी लिख लो। ये कौन सा होता है? हाँ यही लिखवाया जा रहा है साइड में, परेशान नहीं होना तो। 8वां राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बुंदेलखंडी में, हाँ हो गया सही।
प्रॉपर बुंदेलखंडी बोलो। राष्ट्रीय वृक्ष हो गया, और राष्ट्रीय फूल, अप्रैल फूल। अरे रुक तो जाओ, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इस साइड रफ कर दें, हो गया। अब ठीक है, कितना तो लिख ही गया वो। 9 हुए 10। कौन सा है? राष्ट्रीय फल। आँखों को जूम करें और देखें कि मिठाई आप लिख लें, ऐसे मिठाई के क्वेश्चन नहीं आते। एक और रह गया, वो लिख लो, राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है हमारा? ग्रेगोरियन कैलेंडर शक संवत चलता है, वो आपको पता होगा, ठीक है। ये तो आपके प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई किसी को समस्या परेशानी हो तो बता दो। ये समझ में आया सभी को? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? बाकी का कल। बाकी याद रखें, सीटेट का बैच 26 तारीख से, पैट का बैच कल से 1 बजे से 25 दिन का बैच चलेगा। रिवीजन टाइप के होगा, कोई 200-150 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन डेली करेंगे अपन, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, है ना। और ऑफलाइन है फिलहाल में, ऑनलाइन का देखेंगे, जो भी है लेक्चर डालने का देखेंगे।